नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि यूपी टेट ले आप अगर बात करते हैं 2021 में आपका हुआ था, लेकिन वो आपका कैंसिल हुआ तो पुनः करवाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर देखा 2026 चल रही, लगभग अगर 4 से 5 साल हो गए हैं तब से यूपी टेट नहीं हुआ था। हम लोग उम्मीद किए थे यूपी टेट आएगा, उसके बाद ही सुपर टेट देखने मिलेगा। तो प्यार साथियों, यूपी टेट आ गया है, लेकिन कुछ इसमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। उसमें बदलाव क्या क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे क्या आपको कह सकते हैं चीजें मिलने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कैसे 2026 में जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपके लिए कुछ विशेष शानदार मिलने वाला है, क्योंकि लंबे समय बाद इंतजार के बाद आपका यूपी टेट होने जा रहा है। तो प्रशांत कुमार जी के द्वारा, जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अध्यक्ष जी हैं, चुने गए हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत पारदर्शिता के साथ प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, आप देख रहे होंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आज किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। यूपी टेट जुलाई 2026 आपका क्या प्रोसेस है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 27 तारीख आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें अगर बात करते हैं आपके 26 अप्रैल तक रहेंगे। सारी चीजें इन्होंने विधिवत दे रखी है आपके सामने। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आपके कह सकते विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आराम से बढ़िया सा सुंदर सा दिख रहा है, जिसमें हम चर्चा करने वाले क्या क्या बदलाव हुए। ये आपका पूरा पैटर्न महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के आयोजन तिथि भी दे रखी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता अनिवार्यता क्या क्या है, साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क, पात्रता, परीक्षा आयोजन, ये सारी चर्चा एक एक पॉइंट पर क्लियर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आपको पता है कि इससे पहले ये आपको पहुंच गया है, हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से, साथ साथ आपके कह सकते बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग गया है कि आपका 20 तारीख को ये कह सकते हैं प्रकाशन में आया है, तिथि दी गई, जिसमें आपका 27 तारीख से 27 बाद से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकेंगे। 26 अप्रैल तक आप फॉर्म लास्ट फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। साथ साथ अंतिम संशोधन के तहत आपको 1 तारीख तक, एक यानी कह सकते हैं मई तक आप कह सकते हैं ये प्रोसेस संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थियों जनपद की सूचना आपको मिल जाएगी 22 जून को कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया जा रहा है, लेकिन एग्जाम सेंटर कंफर्म नहीं किया जाएगा। एग्जाम सेंटर के लिए परीक्षा हेतु परीक्षा निर्गत तिथि बेरबजट 30 जून को दे दिया जाएगा। 2, 3, 4 आपको जुलाई, उसी आधार पर आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, ये बात तय है। लेकिन साथियों पहले क्या होता था कि आते हैं फॉर्म, नोटिफिकेशन आउट होता था, फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते थे, किसी प्रकार का कुछ नहीं देना पड़ता था। जो आपके हाई स्कूल, इंटर, एनबीएससी एंड कह सकते हैं आपने जो भी स्नातक वगैरह कर रखा हो, डीएलएड, बीएड जो भी कर रखा हो, आराम से लगा जाता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, पहले ओटीआर की प्रोसेस रखी गई है। सबसे पहला बदलाव आपको देखने मिल रहा है। आपको देख रहे होंगे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 23 के उपधारा के ये तहत दिया गया है कि 29 जुलाई 2011 से लेकर 28 जून 2018 का सूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के लिए नियुक्त पात्र हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें आपका ये बात करते हैं यूपी टेट या शिक्षा पात्रता परीक्षा शामिल होती है। ठीक, अब जो वर्तमान में शिक्षक है उनको भी यूपी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बात चर्चा करने के बाद आपने देख भी लिया होगा, थोड़ा सा आप नीचे बढ़ोगे तो यहां पर एक चीज है, 4th नंबर आपका दायर 3.2 आपको देखोगे कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करते हैं, किसके बारे में बात करी जाएगी साथियों, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चलो हाँ, तो स्पष्ट किया जाता है कि मात्र जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 आवेदन करने वाले, प्रतिभाग करने वाले अथवा उसके परिणाम स्वरूप स्कोर निर्गत या स्कोर का निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के लिए या प्रतिभाग करने या उसके परिणाम स्कोर निर्गत के आधार पर यह सापेक्ष चयन प्रक्रिया की जाएगी और इसका कोई भी किसी प्रकार से दावा स्वीकार भी नहीं कर रही है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिसमें सबसे बढ़िया बात इन्होंने कह दी है कि अभ्यर्थियों सूचित किया जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति जो है आपकी रखी गई है। जिसमें इन्होंने एक कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पद्धति के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए, यानी अन्य किसी माध्यम से चाहे ऑफलाइन हो या इत्यादि अपडाक के हिसाब से भेज रहे हो, नहीं स्वीकार किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जिसमें अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट आपकी ये दे रखा है। इसी ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट दे रखी है www.uppsc.government.in यानी gov.in पर माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिससे बोलते ओटीआर, जब तक आपने ओटीआर नहीं करोगे तब तक आप यूपी टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो। और मेरे बच्चे, आप जब ओटीआर कर लोगे, ओटीआर के भरने के बाद 48 घंटे आपको लगते हैं, इसको कह सकते हैं नंबर मिलने में। ठीक ना, ओटीआर कर लोगे तो आसानी होगी। तो पहली बात आप समझिए, यह पहला बदलाव देखने मिल रहा है। लेकिन
दूसरी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कह सकते ओटीआर करते समय कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा। कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत फॉर्म सावधानी से फॉर्म भर रहे हो, बहुत सावधानी से भरना है, ठीक। ओटीआर होगा, उसके बाद आवेदन कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम भैया हम नहीं करेंगे सर, हम फॉर्म भरेंगे, नहीं भर पाओगे। ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्राथमिक यानी 1 to 5th यानी प्राइमरी के लिए, उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए दोनों शिक्षक में पात्रता परीक्षा में प्रतिभा करना चाहते हैं, जिसके लिए भी वह आवश्यक अर्हता धारित करने के लिए यह निर्धारित हैं एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों की। एक ही में क्या कर सकते, पहले का अलग अलग, आप एक ही में दोनों कह सकते हैं प्रश्न पत्रों को परीक्षा के चयनिक सुविधा उपलब्ध होगी एक ही में। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्गत पुस्तकाएं जो आपका कह सकते हैं हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगी। वीडियो दे रखा है कि कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है, वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और सुचारू रूप से भर दें, ठीक है। यह आपके लिए एक बदलाव है। दूसरी बात फीस के लिए, कि फीस चाहे मेरे बच्चे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, इन्होंने 1-1 हजार रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो बच्चा दोनों पेपर भर रहे हैं तो यहां पर मुझे लग रहा है कि 2000 रुपए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, आयोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब 27 तारीख फॉर्म स्टार्ट हो तो इसमें कुछ बच्चों के लिए राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भरने में समस्या है, 1000 रुपए ले रहे हो, सबसे ज्यादा यही है। दूसरी बात, अगर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों भरना चाहते हैं तो बच्चों के लिए 2000 रुपए बहुत ज्यादा है, इसे कम करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, या साफ शब्दों में यहां पर स्पष्ट करिए कि क्या प्रक्रिया है। दूसरी बात, जो आपकी अर्हताएं हैं आपको पता ही है, भरने के लिए क्या क्या आपके कह सकते हैं फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको पता है 105 के लिए आपको शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर एंड बीएससी यानी स्नातक जो भी आपकी ग्रेजुएट किया हो, साथ साथ आपको डीएलएड यानी कि आपने जो डिप्लोमा कर रखा है, चाहे बीएड डीएलएड हो चाहे आपका बीटीसी हो, वो आपका एक ही इसको होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चा बीएड वगैरह भी कर चुके हैं, दोनों पेपर डालना चाहते हैं, उनको भी कह सकते हैं आराम से कर सकते हैं, ठीक भैया। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का। आगे बात करते हैं, एक चीज और आपके लिए जरूरी है जो आपको सनी सर ने भी बता दिया हो। यहां पर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, मिनिमम आपके 50% अंक होने चाहिए। और इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक जो आपको जिसे बोलते हैं बीएलएड, जो बीएलएड होता है मेरे बच्चे 4 वर्ष का होना चाहिए। तो ये आपका मान है मेरे बच्चे, तभी फॉर्म भर सकते हो आपके यूपी टेट का, ठीक है। आगे बात 6 to 8 के लिए भैया आपका कह सकते हैं आपका बीएड होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर इत्यादि होना चाहिए। भैया आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर दे रखे हैं, ठीक भैया। आगे बात करते हैं यहां पर यह भी दे रखा है कि प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, जो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले पास होने वाले अभ्यर्थी ही कह सकते उत्तीर्ण हो, ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पास हो जाते हो तो आपका बैलेट बनाया जाएगा, लाइफ टाइम तक बैलेट ये यूपी टेट रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके 5 साल 7 साल के लिए नहीं, ये अगर आप यूपी टेट पास होते हो तो आपका बैलेट लाइफ टाइम तक रहेगा, जीवन पर्यंत आपका मान्य रहेगा, ये आपका तय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, ये पूरा आपकी प्रक्रिया दे रखी है आपके सिस्टमेटिक तरीके। सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत आपका बढ़ा है, एसएसटी में आपका ईवीएस को डाल दिया गया है। तो जो भी चीजें बड़ी हैं वो आपके हर एक अध्यापक द्वारा आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूं जितने भी साथी सहयोगी हैं, आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपके परीक्षा तिथि आपको पता ही है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और आपको कह सकते हैं प्रमुख सारे क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि आपके किसी प्रकार निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चे कह रहे निगेटिव मार्किंग है क्या, निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं रखा गया, कोई बदलाव इसमें नहीं, जो पहले चलता रहा वही इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेपर दोनों मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा साथियों, यानी वाइड एंगल पैटर्न पर मिलेगा। आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, लिखित में मेरे बच्चे नहीं पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी आपको बताना चाहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है और किसी प्रकार से इसमें आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी यूपी टेट प्रमाण पत्र वैधता जो है मेरे बच्चे, आपको यहां पर साफ शब्दों में कह दिया, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन। सो बच्चे कह रहे सजी कुछ ही वर्षों के लिए, अब इन्होंने क्या कर दिया है, लाइफ टाइम तक इसको क्या कर दिया गया है, मान्य कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया है। ये भी आपके हित के लिए है, ठीक भैया, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद साथियों आपको कैसा है, प्रमाण पत्र अभ्यर्थी फोटो, वर्ग, जाति, आरक्षण विधि में श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आवेदन करते समय विशेष बात करते हैं, मतलब बहुत सावधानी रखें फॉर्म भरते समय, ये भी इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने आपको एक एक चीज सारी बताई दी है। फॉर्म के लिए बस इतना मैं कहूंगा, ये फीस बहुत ज्यादा है, फीस को कम करने के लिए आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग, हमारे अपने प्रशांत जी जो हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन करूंगा इन बच्चों के लिए फीस थोड़ी कम की जाए, जो दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड भरना चाहते हैं। बस यही मेरी मांग है, इन बच्चों की मांग है। मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, तो मैं इनसे ही कहूंगा कि आप सभी से भी कहूंगा एक बार आयोग
आपके हित के लिए करेगा। बाद बाकी कितने साथी चाहते हैं कि सर ये फीस कम होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो कि सर हम तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, साथियों ईद चल रही है, उस पर भी ऑफर आया हुआ है, तो आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, तो आप सभी के लिए क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, जो आपके नीचे नंबर दे रहा है, इस पर भी कॉल कर सकते हो। नहीं आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन चले जाओ, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको ऐसा खुल जाएगा मेरे बच्चे। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज जाने में यहाँ पर टीचिंग ऑप्शन देखेगा, टीचिंग चले जाना है। तो टीचिंग जो बच्चे यूपी टेट की ही तैयारी करना चाहिए, यूपी टेट पर क्लिक करना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ये आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप किसी भी बैच से आप जुड़ने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, जैसे आपके ये पेपर है एसएसटी जो कुछ बच्चों को होगा, कुछ पेपर साइंस एंड मैथ्स होगा, या आपका पीआरटी होगा, तो मेरे बच्चे आपके लिए मेरे बच्चे कोई सा बैच पे क्लिक करना है। जब आप मोर ऑफर पर जाओगे, 13 से 19 रुपए ज्यादा है, कम करने के लिए आपको कह सकते हैं एक कूपन कोड लगाना है, पार्टी 60 कूपन कोड लगाओगे, वैसे ही आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 1000 रुपए का ये आपको बैच मिल जाएगा। चाहे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड अगर दोनों ले रहे हो तो उसमें भी आपको ऑफर मिल जाएगी। ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों है, अगर जो बच्चे बोथ करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे लगभग 1100 रुपए में ये बैच आपको मिल जा रहा है। तो कोई भी बैच से जुड़ सकते हो, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो कौन कौन चाहता है फीस कम होनी चाहिए, और ओटीआर मेरे बच्चे लास्ट समय तक मत बैठे रहना कि सर जी लास्ट समय पर बैठूंगा, 26 तारीख अप्रैल है, 26 पर लास्ट डेट दे रखी है तो हम भर ही देंगे, नहीं। आए 27 तारीख से ओटीआर स्टार्ट होंगे, ओटीआर भरना है, ओटीआर करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। किसी प्रकार कोई लापरवाही नहीं, और तैयारी स्टार्ट कर दो, जिसमें हम सुबह 11 बजे क्लास देते हैं, जरूर जुड़िएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है फीस कम होनी चाहिए। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।